नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। और हाँ, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या हमारे पुराने साथी जो अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी उस लाल बटन को दबाइए। सिर्फ एक क्लिक और आप दिल और दिमाग से इस कहानीकार परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ये भी बताएं कि हमारी कहानियां ये आपको कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक चेतावनी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनने में जितनी रहस्यमयी लगती है, असल में उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये कहानी है सिंदूर के तिलक वाली डायन की। एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ शादीशुदा मर्दों की जान लेती है और पीछे छोड़ जाती है एक मुस्कुराता चेहरा और माथे पर लाल सिंदूर की सीधी लकीर। अब सोचो जरा, अगर तुम रात के किसी सुनसान घंटे में गहरी नींद में हो और अचानक बाहर से किसी औरत के चंपक के इत्र जैसी खुशबू तुम्हारे कमरे तक पहुंच जाए, इतनी तेज कि तुम्हारी नींद खुल जाए, तो तुम्हारा दिल कैसी हलचल महसूस करेगा। फिर तुम धीमे धीमे उठकर एक मोमबत्ती जलाओ, कांपते हाथों से दरवाजा खोलो और बाहर देखो, लेकिन वहां कोई भी नजर ना आए, ना आवाज, ना कोई परछाई, सिर्फ हवा में ठहरी हुई वो मीठी पर डरावनी खुशबू। कुछ ऐसा ही हो रहा था चंदनपुर नाम के छोटे से गांव में। इस गांव की रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, अगर किसी के दरवाजे के पास किसी लड़की के पैरों की आवाज सुनाई दी तो समझो उसकी मौत तय है। और सबसे खौफनाक बात, मरने वालों की लाश अगली सुबह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पाई जाती थी। हर बार माथे पर सिंदूर का वही लाल तिलक और होंठों पर एक हल्की मुस्कान, जैसे मरते वक्त उसने किसी सुखद बट असहनीय अनुभूति का सामना किया हो। गांव वालों ने इसे सिंदूर वाली डायन का श्राप मान लिया था। रघुनाथ, गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी, अक्सर अपने कांपते हाथों से बीड़ी सुलगाते हुए कहता था, ई डायन नई ना है, 100 साल से है बेटा, 100 साल से भटक रही है इस गांव में, पर कोई नहीं पकड़ पाया उसे। उसकी आवाज में एक थरथराहट होती थी, मानो वो कुछ खुद अपनी आंखों से देख चुका हो। लोग उसकी बातें सुनकर और ज्यादा डरने लगे थे। लेकिन सवाल अब भी वही था, वो सिर्फ शादीशुदा मर्दों को ही क्यों मारती है। गांव का एक नौजवान था, विनोद, जो कुछ वक्त पहले ही शहर से पढ़ाई पूरी कर लौटा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। अंधविश्वास है ये सब, वो हर बार कहता। डर से लोग अपने ही साये को डायन समझ बैठते हैं। लेकिन जब मनोज मिश्रा की मौत हुई, तब विनोद को कुछ हिला देने वाला महसूस हुआ। बस बहुत हो गया। उसने एक शाम अपने दोस्त मदन से कहा, इस बार अमावस्या की रात मैं खुद देखूंगा कि ये क्या माजरा है। मदन पहले तो डर गया, लेकिन विनोद के जिद्दी स्वभाव को जानता था। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, पर अगर कुछ अजीब हुआ तो भागने में देर मत करना। अमावस्या की रात थी। गांव पर एक गहरी चुप्पी छाई थी। आसमान में बादल थे और हवा तक नहीं चल रही थी। चारों ओर घना सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की रुक रुक कर आती आवाज। विनोद और मदन ने गांव के शिव मंदिर के पास एक जगह छिपकर डेरा जमा लिया, जहां से पीपल का पेड़ साफ दिखता था। तू तैयार है? मदन ने फुसफुसाकर पूछा। हाँ, विनोद ने अपनी टॉर्च संभालते हुए कहा। जो होगा देखा जाएगा। रात के ठीक 12 बजे अचानक हवा का एक झोंका उठा और ऐसा लगा जैसे किसी ने सिंदूर में डुबोकर इत्र हवा में छिड़क दिया हो। मंदिर की घंटी खुद ब खुद बज उठी। कोई नहीं था वहां, लेकिन घंटी बजी। दोनों सहम गए। फिर वह आई। पहले सिर्फ चंपक की खुशबू थी, फिर साड़ी की सरसराहट की आवाज, और फिर दूर से आती पैरों की आहट। वो देख, मदन ने कांपती उंगली से पीपल की ओर इशारा किया। एक औरत खड़ी थी वहां, लाल साड़ी, लंबे बाल और एक ऐसा चेहरा जो सुंदर होते हुए भी डरावना था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और मुस्कुराहट ऐसी जैसे वह सब कुछ जानती हो।
तुम्हारे बारे में, तुम्हारे डर के बारे में। ये यही है, विनोद ने धीरे से कहा। सिंदूर वाली डायन। और फिर वो तैरती हुई हवा में आगे बढ़ने लगी। उसकी चाल जमीन पर नहीं थी, वो जैसे फिसल रही थी हवा में। भाग चले? मदन की आवाज कांप रही थी। नहीं, अभी नहीं, विनोद फुसफुसाया। पर अगले ही पल एक भयानक चीख गूंजी, मानो किसी की आत्मा छीन ली गई हो। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत अब उसी जगह खड़ी थी जहां पिछली अमावस्या को मनोज मिश्रा की लाश मिली थी। मनोज की मौत रहस्य बन चुकी थी। उसकी पत्नी सुनीता ने बताया था, उस रात आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई, हल्की हल्की, जैसे कोई जानबूझकर ध्यान खींचना चाहता हो। पहले हमने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर वो तेज होने लगी। मनोज ने उठकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर सिंदूर की एक लंबी लकीर थी जो दरवाजे से शुरू होकर आंगन के पार जाती थी। मुझे डर लगा, बहुत ज्यादा, लेकिन मनोज ने हंसकर कहा, कुछ नहीं है, शायद किसी की शरारत है। फिर वो वापस आ गया और हम सो गए। पर सुबह सुनीता की आवाज वहीं टूट गई थी। सुबह गांव वालों ने मनोज की लाश पीपल के नीचे पाई, माथे पर वही सिंदूर का तिलक और होठों पर एक शांत मगर अस्वाभाविक मुस्कान। उस दिन से शादीशुदा मर्दों ने रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। औरतें अपने पतियों की सलामती के लिए रोज मंदिर में दिया जलाने लगी। लेकिन विनोद और मदन ने अब ठान लिया था, अब ये डायन नहीं, ये राज खुलेगा। और अब उस रात वो औरत, वो लाल साड़ी वाली परछाई दोनों दोस्तों की ओर मुड़ी। उसकी आंखें अब सीधी विनोद की आंखों से टकरा रही थीं। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई थी। हवा में अचानक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए जोर जोर से बज उठीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें झकझोर दिया हो। विनोद की रूह तक सिहर उठी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। चलो आगे, उसने कांपती आवाज में मदन से कहा। वो दोनों कुछ कदम ही चले होंगे कि अचानक किसी औरत की धीमी सरसराती आवाज कानों में गूंजी। विनोद! विनोद ठिठक गया। उसकी सांस रुक सी गई। उसने फौरन इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मदन ने घबराकर पूछा, वो तुमने भी सुना? हाँ, विनोद की आवाज सूखी और डरी हुई थी। कहीं किसी औरत ने मेरा नाम लिया। अचानक हवा भारी हो गई। उनके सामने एक लाल साड़ी में लिपटी परछाई हवा में तैरती हुई उनके करीब आने लगी। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और चेहरा जैसे डर की ही परिभाषा हो। उसकी मुस्कान धीमे धीमे किसी दुःस्वप्न में बदल रही थी। फिर उसने होंठ हिलाए। क्यों आए हो? क्या तुम्हें भी सिंदूर चाहिए? उसकी आवाज सीधी आत्मा को छूती थी, जैसे भीतर तक कांप देने वाली कोई लहर। क्यों आए हो? क्या तुम्हें भी सिंदूर चाहिए? वो दोहराने लगी, हर बार और ज्यादा डरावनी बनती जा रही थी। मदन की आंखें फटी रह गईं। ये क्या है विनोद? विनोद का गला सूख गया। वो कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? औरत की मुस्कान अब हड्डियां चीर देने वाली थी, लेकिन उसकी आवाज चारों दिशाओं से आई। मैं वो हूं जिसे जला दिया गया। मैं वो हूं जिसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। मैं वो हूं जिसका सिंदूर मिटा दिया गया था। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख हवा में गूंज उठी। मंदिर की घंटियां और जोर से बजने लगीं। पास ही पीपल का पेड़ कांपने लगा, जैसे किसी अदृश्य तूफान ने उसे जकड़ लिया हो। धुंध के बीच से एक चेहरा उभरा, आधा जला हुआ, विकृत और आंखें जलती हुई। रत्नावती, विनोद ने धीमे से कहा। रत्नावती, गांव की सबसे सुंदर लड़की, जिसकी आंखों में कभी सपने थे, लेकिन किस्मत में दर्द ही लिखा था। 1 सदी पहले उसकी शादी जबरदस्ती रघुवीर सिंह नाम के निर्दयी आदमी से करवा दी गई थी। रघुवीर एक शराबी, हिंसक और वहशी इंसान था। रत्नावती ने बहुत रो रो कर अपने माता पिता से मिन्नतें की थीं। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, प्लीज, लेकिन किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। शादी की पहली ही रात रघुवीर नशे में धुत आया और रत्नावती को बेरहमी से पीटा। वो हर रोज एक नया नर्क जी रही थी। कुछ ही समय में ससुराल वालों को शक हुआ कि उसका
किसी और से रिश्ता है। बिना किसी सबूत के गांव के बीचों बीच लोगों के सामने उस पर मिट्टी का तेल डाला गया और आग लगा दी गई। उसकी चीखें उस दिन पूरे गांव में गूंज रही थीं, लेकिन किसी ने नहीं रोका। मरने से पहले उसने खून से लथपथ होठों से शाप दिया था, हर वो आदमी जिसने मेरी तकलीफ को अनदेखा किया है, उसकी जिंदगी मैं खत्म कर दूंगी। उसकी आत्मा उसी दिन से गांव से बंध गई थी। अब वर्तमान में रत्नावती का साया एकदम साफ दिखने लगा था। उसकी जलती आंखें, आधा जला चेहरा और उसकी फुसफुसाती आवाज हवा में गूंज रही थी, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। हवा में अब सिंदूर की तीखी गंध तैरने लगी थी। विनोद ने घबराकर पीछे हटना चाहा, मगर जैसे पैर जमीन में जड़ हो गए हों। मदन, उसने हकलाते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। मदन की आवाज थरथरा रही थी। हम कहीं नहीं बच सकते, वो बहुत पास आ गई है। उसी पल रत्नावती ने जोर से चिल्लाया, रुको! मंदिर की घंटियां और तेज हो गईं, जैसे हर ध्वनि अब एक चेतावनी बन चुकी थी। हवा एक पल को रुक गई और विनोद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सन्नाटा छा गया। मदन ने हड़बड़ाकर विनोद को हिलाया, विनोद, होश में आ। विनोद की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रत्नावती अब और भी भयावह लग रही थी। उसका आधा चेहरा राख से भरा था, आंखों के नीचे गहरी काली परछाइयां थीं और होठों पर एक थरथराती मुस्कान। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आई। पीपल के पेड़ के पास गांव का पुराना कुआं। गांव में हमेशा कहा जाता था कि रात में कोई उस कुएं के पास नहीं जाता। वहां अक्सर एक औरत की परछाई देखी जाती थी। मदन ने आंखों के इशारे से विनोद को कुएं की तरफ देखने को कहा और वे दोनों वहीं जम गए। कुएं के किनारे एक औरत खड़ी थी, लाल जोड़ा पहने हुए, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों में गहराई नहीं, सिर्फ अंधेरा था। फिर एक धीमी, दरार भरी आवाज गूंजी, मेरी शादी की रात अधूरी रह गई थी, अब मैं उसे पूरी करूंगी। विनोद और मदन की रीढ़ तक ठंड उतर गई। हमें यहां से निकलना होगा। मदन की आवाज टूट रही थी, लेकिन तभी वो परछाई हवा में तैरने लगी और बोल पड़ी, अब तुम दोनों मेरी बारात का हिस्सा बनोगे। कुएं से काला धुआं उठने लगा। वो चारों तरफ फैलता जा रहा था, जैसे उन्हें लपेटने आ रहा हो। विनोद और मदन ने एक दूसरे की आंखों में देखा, भय, पछतावा और उम्मीद की आखिरी झलक। लेकिन तभी मंदिर की घंटियों की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। रत्नावती और कुएं के पास खड़ी परछाई चीखने लगी। उनका गुस्सा जैसे आसमान तक पहुंच गया हो। विनोद को अचानक कुछ याद आया। मदन, हमें शिव मंदिर भागना होगा, वो चिल्लाया। मदन कुछ कहता, उससे पहले ही विनोद ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों जान बचाने के लिए मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। पीछे से हवाओं ने एक तेज झोंका मारा। हवा जैसे बोल रही हो, तुम बच नहीं सकते, मेरी बारात अधूरी है। विनोद के कानों में यह आवाज सीधे घुसी। उसने पीछे मुड़कर देखा। रत्नावती अब हवा में तैर रही थी। उसकी लाल साड़ी राख में बदलती जा रही थी। उसका चेहरा और भी ज्यादा विकृत हो गया था। मदन हांफते हुए बोला, अगर हम मंदिर तक नहीं पहुंचे तो जिंदा नहीं बचेंगे। आखिरकार दोनों मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गए, लेकिन क्या वे वाकई बच पाएंगे? क्या रत्नावती का शाप कभी टूट सकेगा, या फिर अगला शिकार अब कोई और होगा? जैसे ही उन्होंने मंदिर की सीढ़ी पर पहला कदम रखा, हवा एकदम थम गई, जैसे पूरी कायनात ने सांस रोक ली हो। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उन्हें बाकी दुनिया से काट दिया हो। रत्नावती और वो लाल जोड़ा पहने औरत मंदिर के बाहर ठिठकी खड़ी थी। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, झर था, ऐसी नफरत जो त्वचा को चीर सकती थी। लेकिन वे मंदिर के भीतर नहीं आ सकी। मदन और विनोद मंदिर के अंदर फर्श पर बैठ गए। उनके बदन पसीने से तर थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे हर पल हार्ट अटैक दे देगा। अब क्या करेंगे? मदन ने फटी हुई आवाज में पूछा। गला सूख चुका था। विनोद,
ने कांपती नजरें चारों ओर दौड़ाईं। मंदिर में केवल एक शिवलिंग था, कुछ टूटे फूटे दीपक और दीवारों पर घिसी हुई संस्कृत की श्लोकें जिनके मायने अब धुंधले हो चुके थे। तभी मंदिर के एक कोने में उन्हें बैठे हुए दिखे गांव के सबसे बुजुर्ग रघुनाथ बाबा। आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे सब कुछ जानता हो। बाबा, हमें बचाओ, विनोद लगभग चीख पड़ा। रघुनाथ बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आंखों में भय था, गहरा अनकहा भय। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाबा की आवाज कांप रही थी। उसे देख लिया, अब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन? मदन ने घबराकर पूछा। बाबा ने सिर हिलाया। नहीं रत्नावती, नहीं, उसे भी बड़ा खतरा है। वो अब जाग चुकी है। विनोद और मदन के चेहरों से जैसे सारा खून उतर गया। कौन है वो? बाबा ने कांपते होठों से कहा। रत्नावती तो बस एक श्रापित आत्मा है, लेकिन जो औरत लाल जोड़े में उसके साथ थी वो संपूर्णा है। बाबा ने कहना शुरू किया। 100 साल पहले जब गांव वालों ने रत्नावती को डायन समझकर जिंदा जला दिया था, उस वक्त उसकी छोटी बहन संपूर्णा वहीं खड़ी थी। उसने अपनी बहन को जलते देखा और उसी पल उसने भी अपने ऊपर तेल डालकर खुद को आग लगा ली। लेकिन मरने से पहले उसने एक काला अनुष्ठान किया, खुद को रत्नावती के श्राप से बांध लिया। तब से जब भी कोई शादीशुदा मर्द इस गांव में मरता है, उसकी आत्मा सिर्फ रत्नावती के पास नहीं जाती, वो संपूर्णा की बारात में शामिल हो जाती है। क्या? मदन पीछे खिसक गया। मतलब मनोज भी? बाबा ने धीरे से सिर झुका लिया। हां, मनोज अब उसी बारात का हिस्सा है। सिर्फ वो ही नहीं, पिछले 100 सालों में जितने भी विवाहित पुरुष इस गांव में मरे हैं, वे सभी। तभी मंदिर के बाहर शहनाई की आवाज गूंजने लगी। लेकिन ये कोई आम शहनाई नहीं थी। इसकी धुन में ऐसा दर्द और पागलपन था कि रूह तक कांप उठे। गांव के कुएं से लाशें उठने लगीं, सफेद साड़ियों में लिपटी सड़ी गली लाशें। हर एक के माथे पर सिंदूर का गाढ़ा तिलक था। वे सब कतार में खड़ी थीं, जैसे किसी अंधी परेड की तैयारी हो। रत्नावती और संपूर्णा उनके बीच खड़ी थीं। संपूर्णा की आंखें अब खून की तरह लाल थीं। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी। विनोद, मदन, उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। अब तुम दोनों भी हमारी बारात का हिस्सा बनोगे। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। बाबा उठे, तेजी से जमीन से थोड़ी भस्म उठाई और दोनों के माथे पर लगा दी। ये भस्म थोड़ी देर तक तुम्हारी रक्षा करेगी, बाबा बोले, लेकिन अगर इस श्राप को तोड़ना है तो तुम्हें वहां जाना होगा जहां रत्नावती को जलाया गया था। स्मशान घाट? विनोद फुसफुसाया। बाबा ने सिर हिलाया। हां, वहीं। उसकी असली हड्डियां अब भी वहीं हैं। जब तक वे राख नहीं बनती, तब तक श्राप नहीं टूटेगा। मंदिर से निकलते ही जैसे किसी ने गांव की सारी रोशनी निगल ली। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। जमीन पर सिंदूर की लकीरें बननी शुरू हो गईं। शादीशुदा मर्द अपने घरों से खींचे चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी डरावनी मुस्कान थी और माथे पर सिंदूर का ताजा तिलक। रत्नावती और संपूर्णा ने हवा में हाथ उठाए और गांव पर एक बार फिर श्राप का जाल बुन दिया। विनोद और मदन बाबा की बात मानकर दौड़ पड़े, सीधे स्मशान की ओर। उनके पीछे सिंदूर से सनी लाशें चल रही थीं, धीरे लेकिन ठोस इरादे के साथ। स्मशान में पहुंचते ही उन्हें एक टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा दिखा जिसमें रत्नावती की जली हुई हड्डियां रखी थीं। बाबा ने तेजी से गंगाजल छिड़का और मंत्र पढ़ने लगे। तभी हवा फटने जैसी आवाज आई। संपूर्णा हवा में तैरती हुई वहां पहुंची। बिल्कुल सामने उसने विनोद की गर्दन पकड़ ली और उसकी आंखों में झांका। तुम भी मेरी बारात का हिस्सा बनोगे। विनोद की आंखें सफेद होने लगी। उसकी आत्मा जैसे शरीर से खींच रही थी। अब नहीं, बाबा ने चिल्लाते हुए हड्डियों को आग में फेंक दिया और अंतिम मंत्र पढ़ा। रत्नावती और संपूर्णा की चीखों से आसमान कांप उठा। जमीन फटने लगी। रत्नावती की आत्मा राख में बदलने लगी और संपूर्णा तड़पती हुई काले धुएं में घुल गई।
गांव पर छाया श्राप टूटने लगा। मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगीं। हवा शांत हो गई। लेकिन क्या ये अंत था या कोई नई शुरुआत? विनोद और मदन जैसे तैसे गांव लौटे। थक चुके थे, लेकिन अंदर से कुछ चुभ रहा था। कुएं के पास उन्हें जमीन पर सिंदूर की एक लकीर दिखी और एक धीमी फुसफुसाती आवाज कानों में पड़ी, मेरी बारात अधूरी रह गई है। हवा एक बार फिर भारी हो गई। चांद बादलों के पीछे छिप गया। रात पहले से ज्यादा ठंडी लगने लगी और तभी कुएं के पास खड़े दिखे एक बूढ़े तांत्रिक भैरवनाथ, गांव के सबसे पुराने, सबसे रहस्यमयी साधक। उनकी आंखों में अजीब सा अंधकार था और एक ऐसा ज्ञान जो किसी आम इंसान के बस का नहीं था। तुम दोनों ने बहुत बड़ी भूल की है, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। विनोद ने कांपते हुए पूछा, बाबा, हमने तो रत्नावती की हड्डियां जला दी, अब तो सब खत्म हो गया है ना? भैरवनाथ ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, रत्नावती की आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई है, तुमने सिर्फ उसके गुस्से को और बढ़ा दिया है। मदन का दम घुटने लगा। मतलब अब भी खतरा बाकी है? भैरवनाथ ने जमीन से थोड़ी राख उठाई और उसे हवा में उड़ा दिया। जैसे ही राख हवा में फैली, कुछ बहुत बुरा अभी बाकी था। कुएं से एक डरावनी कर्कश चीख गूंजी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि गांव के सभी शादीशुदा मर्दों की आंखें पल भर में सफेद हो गईं, जैसे उनकी आत्मा किसी ने खींच ली हो। बिना कुछ बोले, बिना किसी चेतना के, वे सब रत्नावती की ओर बढ़ने लगे। एक जिंदा लाशों का मूक जुलूस। भैरवनाथ ने फौरन जमीन पर लाल मिट्टी से एक त्रिकोण खींचा, एक तांत्रिक त्रिभुज, और आंखों से इशारा करते हुए विनोद से बोला, जल्दी अंदर आ जा। अगर अभी नहीं रोका तो ये आत्मा पूरी तरह अमर हो जाएगी। रत्नावती अब हवा में उठ चुकी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। आंखों में गुस्से और प्यास का मिला जुला तांडव था। उसने गगनभेदी आवाज में चीखा, मेरी शादी अधूरी रह गई थी, अब मैं अपनी शादी पूरी करूंगी। उसकी आवाज में ऐसा कंपन था कि जमीन भी कांप उठी। बच्चे चीखने लगे, औरतें छिपने लगीं। तभी महल के खंडहर में एक अजीब रोशनी फूट पड़ी। वहां अचानक एक मंडप उभर आया। सजी धजी सजावट, हवाओं में शहनाई की धीमी पर डरावनी धुन और पवित्र अग्नि की तरह जलती एक नीली लौ। शादीशुदा मर्द अब पूरी तरह रत्नावती के काबू में थे। वे मंद मंद कदमों से मंडप की ओर बढ़ने लगे, जैसे किसी गहरे सम्मोहन में हों। अभय तिवारी की लाश अब भी जमीन पर पड़ी थी, आंखें खुली हुई, शरीर निःप्राण, लेकिन एक अजीब ठहराव उसके चेहरे पर था, मानो कोई शक्ति उसे मरने नहीं दे रही। भैरवनाथ ने तेजी से संस्कृत के मंत्रों का जाप शुरू किया। उसने मुट्ठी भर राख हवा में उड़ाई, लेकिन तभी रत्नावती फिर चीखी, इतनी जोर से कि जमीन हिल उठी। महल की दीवारों से काले सड़े हुए हाथ बाहर आने लगे। वे मर्दों को जकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मदन ने हड़बड़ाकर देखा, उसकी अपनी परछाई जमीन से उठकर हवा में तैर रही थी। बाबा, ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी, होंठ सूख चुके थे। भैरवनाथ ने चिल्लाया, ये मृत आत्माओं की फौज है। रत्नावती इतनी शक्तिशाली हो गई है कि अब दूसरों की आत्माओं को भी गुलाम बना रही है। चारों तरफ खून की धाराएं बहने लगीं। पेड़ों से उलटे लटके चमगादड़ झुंड के झुंड निकलने लगे और हवा में अजीब सी सरसराहट भर गई, जैसे कोई देख रहा हो हर दिशा से। और फिर वो भयावह दृश्य हुआ। रत्नावती ने हाथ उठाया। अभय तिवारी की लाश हिलने लगी। वो मर चुका था, लेकिन अब उसकी लाश पिशाच में बदल रही थी। भैरवनाथ कांपते हुए फुसफुसाया, अब यह पिशाच बन गया है। अभय की लाश हवा में उठी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी, जैसे वह इस नए जीवन से संतुष्ट हो। उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी। हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज रही थी। अब ये गांव मेरा होगा, रत्नावती ने चीखा, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां खुद ब खुद तेजी से बजने लगीं। वातावरण में एक अजीब गर्म सी ऊर्जा भरने लगी। भैरवनाथ ने तुरंत तांत्रिक यंत्र निकाला और जमीन पर रख दिया। अब यही आखिरी मौका है।
उसने गहरी सांस ली। अगर अभी नहीं रोका तो ये आत्मा कभी नहीं रुकेगी। गांव के कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन मदन और विनोद अब भी डटे थे। हमें करना क्या होगा? विनोद ने हिम्मत जुटाकर पूछा। भैरवनाथ ने पास पड़ी एक जलती लकड़ी उठाई। हमें इसे उसी जगह जलाना होगा जहां इसकी हत्या हुई थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, रत्नावती की आंखों से काले आंसू गिरने लगे। वो आग के गोले में तब्दील हो गई। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, उसने गूंजती हुई आवाज में कहा। अचानक पूरा महल कांपने लगा। दीवारों से पत्थर टूटकर गिरने लगे। एक जोरदार धमाके के साथ मदन, विनोद और भैरवनाथ जमीन पर गिर पड़े। चारों ओर धूल और राख उड़ रही थी। जब धूल छंटी, उन्होंने देखा रत्नावती महल के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़ी थी। उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था, आंखें स्याह। अब ये जगह सिर्फ मेरी है। भैरवनाथ ने जोर से मंत्र पढ़ा और जलती मशाल उसकी तरफ फेंकी, लेकिन रत्नावती ने हंसते हुए हाथ घुमाया और आग हवा में ही गायब हो गई। मंदिर की घंटियां और जोर से बजने लगी। अचानक महल की दीवारों से सफेद रोशनी निकलने लगी, तेज और चुभती हुई। भैरवनाथ ने राख उठाई और गरजती आवाज में बोला, अब तेरा अंत होगा रत्नावती। उसने राख को हवा में उछाल दिया। उसी पल चारों ओर बिजली कड़कने लगी। रत्नावती जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि जमीन दोबारा हिलने लगी। उसका शरीर हवा में उठा और उसकी लाल साड़ी जलकर काली राख में बदलने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता, वो चीख रही थी। उसी पल महल की सभी खिड़कियां एक साथ टूट गईं। सफेद रोशनी फैल गई और एक धमाके के साथ रत्नावती की आत्मा जलकर राख हो गई। फिर सब कुछ शांत हो गया। महल अब भी खड़ा था, मगर अब वो पहले से कहीं ज्यादा उजड़ा और वीरान लग रहा था। गांव के सभी लोग धीरे धीरे होश में आने लगे। अभय तिवारी की लाश अब पूरी तरह शांत थी। माथे का सिंदूर तक मिट चुका था। भैरवनाथ ने थक कर गहरी सांस ली और कहा, अब ये आत्मा मुक्त हो चुकी है। मदन और विनोद ने एक दूसरे की ओर देखा। गांव अब बच गया था, लेकिन डर अभी गया नहीं था। अगले कुछ दिनों तक गांव में शांति रही। लोग कोशिश कर रहे थे पुराने भय को भूलने की, मगर रत्नावती की कहानी अब उनके खून में बस चुकी थी। लोगों ने अपने अपने तरीके से उस डर से निपटना शुरू किया। किसी ने घर की महिलाओं को सिंदूर खरीदने से मना कर दिया। किसी ने मंदिर में तिलक लगाना बंद कर दिया। गांव के सभी शादीशुदा पुरुषों ने माथे पर सिंदूर लगाना बंद कर दिया, बस इस डर से कि कहीं वो फिर से रत्नावती की नजर में न आ जाएं। लेकिन हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, क्या ये सच में खत्म हुआ है? एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव के सबसे पुराने कुएं से फिर वही सरसराहट की आवाज आई। कोहरा अब भी था, लेकिन कुछ लोगों ने देखा कुएं के पास जमीन पर ताजा सिंदूर गिरा हुआ था। कांपते होठों से एक बुजुर्ग बोला, जिसे मरा हुआ समझ रहे हो वो अब भी जिंदा है कहीं? रात होते ही फिर से अजीब सन्नाटा फैलने लगा। हवा अचानक तेज हो गई और मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए फिर से खुद ब खुद बजने लगीं। कुएं के पास हल्की सी सरसराहट हुई। विनोद ने पलट कर देखा। एक औरत लाल साड़ी में खड़ी थी, चुपचाप। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा आधा छुपा हुआ। मदन, उसने कांपती आवाज में कहा। वो औरत क्या तूने भी देखी? मदन ने आंखें मसल ली। नहीं, ये तो नामुमकिन है। रत्नावती तो खत्म हो चुकी थी। विनोद की बात पूरी की। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कहीं ये कोई और हो। पर अगर रत्नावती को उसी जगह अग्नि संस्कार नहीं मिला जहां उसकी हत्या हुई थी, तो यह गांव सच में नरक बन सकता है। गांव में डर फैला था, हर आंख डरी हुई थी, हर होंठ चुप। बाबा, अब क्या करें? विनोद की आवाज कांप रही थी। भैरवनाथ बाबा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में कुछ सोचने वाली गंभीरता थी। हमें उसके श्राप की जड़ तक जाना होगा, उन्होंने धीरे से कहा। कुछ बुजुर्गों से पूछताछ के बाद सच सामने आया। रत्नावती को गांव से कुछ किलोमीटर दूर घने जंगलों में बसे एक पुराने
खंडहर नुमा महल में जिंदा जलाया गया था। गांव के लोग उस महल का नाम तक नहीं लेते थे। कहते थे रात में वहां से किसी औरत के रोने और चूड़ियों की खनखनाहट की आवाजें आती हैं। भैरवनाथ, विनोद, मदन और कुछ अन्य साहसी गांव वालों ने मशालें उठाईं। रात के घुप अंधेरे में वे जंगल की ओर बढ़ चले। पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थीं। हर ओर अंधे साए जैसे पीछा कर रहे थे। कभी कभी कोई आकृति पेड़ के पीछे सरकती दिखती, लेकिन जब पलट कर देखते कुछ नहीं। तभी हा हा हा, एक औरत की हंसी हवा में तैर गई। मदन चौंक पड़ा। कौन था वो? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी एक भयानक आवाज गूंजी बिना किसी मुंह से। तुम लोग मेरी आत्मा जलाने जा रहे हो। सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। विनोद की आंखें फैल गईं। रत्नावती, उसने फुसफुसाया। भैरवनाथ ने फौरन अपनी तांत्रिक माला कसकर पकड़ी। आगे बढ़ो, उन्होंने कहा। महल में घुसते ही सबकी रूह कांप गई। टूटी दीवारें, जले हुए काले निशान और एक सर्द सन्नाटा जो हड्डियों तक उतर रहा था। तभी चारों ओर लाल चूड़ियों की खनखनाहट गूंज उठी और फिर महल के बीचों बीच एक मंडप उभर आया, ठीक वैसा जैसा किसी दुल्हन की शादी में होता है। वो खड़ी थी, रत्नावती, लाल जोड़े में, आंखें अब भी जली हुई, लेकिन होठों पर अजीब मुस्कान थी। मेरी शादी की रात अधूरी रह गई थी, उसकी आवाज धीरे से गूंजी। अब तुम सब इसे पूरा करोगे। गांव के कुछ शादीशुदा आदमी हवा में उठने लगे। उनके माथे पर अपने आप सिंदूर का तिलक बन गया, होठों पर एक मरी हुई मुस्कान। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन रत्नावती चीख पड़ी, तुम मुझे जलाने आए हो? नहीं, अब मेरी बारात निकलेगी। महल की दीवारों से काले साए बाहर निकलने लगे, जैसे खुद नरक फूट पड़ा हो। तेज हवा ने पेड़ों की शाखाएं तोड़ दी। मंदिर के भारी दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। डर अब पसीने से बहने लगा था। अचानक एक चीख, अभय! गांव के अभय तिवारी की आंखें पलट गई थीं। उनका शरीर हवा में तैरने लगा। कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही थी। आज मेरा दूल्हा कौन बनेगा? रत्नावती की आवाज अब पास से आई। वो मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखों में आग और होंठों पर वही मुस्कान। उसने बस एक इशारा किया। अभय तिवारी जमीन पर गिर पड़े, लेकिन वो अब जीवित नहीं थे। उनके माथे पर सिंदूर का तिलक था, वही मरी मुस्कान। गांव के बाकी आदमी पीछे हटने लगे, लेकिन रत्नावती की हंसी पूरे मंदिर में गूंज उठी। भागोगे कहां तक? जलते दिए खुद ब खुद बुझ गए। मंदिर में स्याह अंधेरा छा गया। फिर घंटे बजने लगे, लेकिन उन आवाजों में डर की लहरें थीं। विनोद ने पीछे देखा, कुछ नहीं, बस हवा में उड़ती लाल चूड़ियां धीरे धीरे उसकी ओर आती हुईं। भैरवनाथ ने जमीन से राख उठाई, हवा में फेंकी और गरजते हुए बोले, अब बहुत हुआ, इसे मुक्त करना ही होगा। पर तभी दो और आदमी हवा में उठ गए। उनकी आंखें भी अब वैसी ही चमक रही थीं जैसे अभय की। मदन कांपते हुए बोला, बाबा अब क्या करें? ये हमें नहीं छोड़ेगी। भैरवनाथ की सांसें तेज हो गई। इसे वहीं जलाना होगा जहां इसकी हत्या हुई थी। गांव के कुछ साहसी लोग मशाल लेकर महल के पुराने कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, जमीन कांपने लगी। दीवारों से खून जैसे लाल पानी की धारें बहने लगीं और फिर कई आत्माएं बाहर निकल आईं। सभी औरतें, शायद वे भी रत्नावती जैसी ही मारी गई थीं। हवा में एक साथ कई चीखें गूंजने लगीं। रत्नावती ने अपनी जली आंखों से देखा और गर्जी, कोई भी शादीशुदा मर्द नहीं बचेगा। मेरे साथ जलने का दर्द सबको महसूस होगा। भैरवनाथ ने अंतिम मंत्र पढ़ा और जलती हुई मशाल उसकी ओर फेंक दी। लेकिन तभी एक और औरत की डरावनी हंसी गूंज उठी और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। महल जैसे खुद आग में गिर गया था। भैरवनाथ ने तुरंत कमंडल से गंगा जल निकाला और उसे आग पर छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें लपटों से टकराईं, आग धीमी पड़ने लगी। हवा में कर्कश, दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। विनोद और मदन चौंक कर पीछे हटे। उनकी सांसें अटक गईं।
सामने रत्नावती अब भी वैसी ही खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब गहरे लाल रंग में जल रही थीं, जैसे अंगारों से भरी हों। उसके चारों ओर काले धुएं की छायाएं घूम रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे और ताकत दे रही हो। ये क्या हो रहा है? मदन फुसफुसाया। उसका गला सूख गया था। विनोद ने जवाब नहीं दिया। वह घूरता रहा रत्नावती की ओर। तभी एक और डरावना लम्हा फिजा में तैर उठा। एक औरत की बेहद धीमी लेकिन सिहरन पैदा कर देने वाली फुसफुसाहट सुनाई दी। दूल्हा चाहिए। अगली सुबह गांव की नींद चीखों ने तोड़ी। ये आवाज त्रिलोकनाथ चौबे के घर से आ रही थी, गांव के सबसे अमीर जमींदार। जब लोग वहां पहुंचे तो नजारा देखकर उनकी रूह कांप उठी। त्रिलोकनाथ अपने ही बिस्तर पर निर्जीव पड़े थे। उनकी आंखें अधखुली थीं और माथे पर सिंदूर का तिलक सजा था, गाढ़ा लाल, ताजा। होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, वैसी ही जैसी कुछ दिन पहले अभय तिवारी के मृत चेहरे पर देखी गई थी। त्रिलोकनाथ तिलक नहीं लगाते थे, किसी ने कांपती आवाज में कहा। तो फिर ये तिलक आया कहां से? एक बूढ़े ने घबरा कर पूछा। भीड़ पीछे हटने लगी। तभी भैरवनाथ, गांव का सबसे बुजुर्ग और अनुभवी तांत्रिक, वहां पहुंचे। उन्होंने एक नजर शव पर डाली और उनका चेहरा उतर गया। ये काम किसी सामान्य आत्मा का नहीं है, उन्होंने गंभीर लहजे में कहा। कुछ छिपा है, कुछ बहुत पुराना और अधूरा। उन्होंने तुरंत जमीन पर राख बिखेरी और आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। राख अचानक घूमने लगी और फिर उसमें एक धुंधली आकृति उभरी। एक औरत की परछाई जो गांव के पुराने कुएं के पास खड़ी थी। वह धीमे धीमे हंस रही थी, हंसी ऐसी कि जैसे किसी गहरे जख्म पर नमक छिड़का जा रहा हो। रत्नावती की आत्मा? किसी ने डरी आवाज में पूछा। भैरवनाथ ने सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने धीमे से कहा, ये कोई और है। विनोद की आवाज कांप रही थी। तो फिर ये कौन है बाबा? भैरवनाथ ने एक गहरी सांस ली। शायद हम रत्नावती की कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा जानते हैं। अब वक्त आ गया है कि पूरी सच्चाई सामने लाई जाए। उस रात कुछ गांव वालों ने हिम्मत की और पुराने महल की ओर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर वे रुक गए। एक टूटी फूटी खाट अब भी वहीं थी जहां कभी रत्नावती को जिंदा जलाया गया था। खाट के नीचे मिट्टी में ताजा पैरों के निशान थे, जिनमें सिंदूर सना हुआ था। विनोद का गला सूख गया। ये निशान किसके हैं? भैरवनाथ ने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई, उसे सूंघा और फिर चौंक कर बोले, ये किसी जिंदा इंसान के नहीं है, ये किसी अधूरी आत्मा की छाया है। तभी एक तेज हवा चली और महल के अंदर से एक चीख आई, दिल को चीरती, रूह को कंपा देने वाली। मुझे मेरा पति चाहिए। हर कोई सिहर उठा। भैरवनाथ ने झट से अपनी माला कसकर पकड़ी और तेज मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अगर हमें इसे रोकना है, उन्होंने चिल्लाकर कहा, तो पूरी सच्चाई सामने लानी होगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कहा, महल की पुरानी खिड़कियां जोर जोर से अपने आप हिलने लगीं। विनोद और मदन ने डर के मारे बाबा को पीछे खींचा, पर बहुत देर हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी लाल रोशनी फैल गई और किसी ने धीरे धीरे फुसफुसाया, तिलक मिटाया गया, उसे मैं वापस दूंगी। उसी पल गांव के एक आदमी की चीख सुनाई दी। वह हवा में उठता गया, उसके पैर जमीन से ऊपर और आवाज कांपती हुई, बचाओ। कोई कुछ न कर सका। गांव एक बार फिर किसी अज्ञात रहस्य में उलझ गया था। अगर रत्नावती की आत्मा मुक्त हो चुकी थी तो यह सब कौन कर रहा था? क्या ये आत्मा किसी और की थी या फिर कोई पुराना श्राप अब जाग चुका था? मंदिर के भीतर घी के दीपक टिमटिमा रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्ग भैरवनाथ की अगुवाई में हवन कर रहे थे। हवा में गूंजते मंत्रों के बीच एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बहुत भारी धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहा हो। जैसे ही हवन अपने अंत की ओर बढ़ा, आग की लपटें एक झटके से लड़खड़ाने लगीं और एक के बाद एक सभी दीपक बुझ गए। एक गहरी सर्द हवा मंदिर में फैल गई। किसी ने फुसफुसाया, ये अशुभ संकेत है। फिर एक धीमी लेकिन बेहद सधी हुई आहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी घूंघट में लिपटी औरत मंदिर की ओर बढ़ रही हो।
सभी ने डर के मारे अपना सिर मंदिर के द्वार की ओर घुमाया। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, लेकिन तेज हवाएं और अंधकार उस आकृति को छिपा रहे थे। तभी एक आवाज आई, धीमी लेकिन भीतर तक काटती हुई, मुझे अंदर आने दो, मेरी मांग सुनी है। उसमें दर्द था, बरसों का दहकता हुआ दर्द। भैरवनाथ ने कांपते हाथों से अपनी माला कसकर पकड़ी और फिर मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही पहला श्लोक पूरा हुआ, मंदिर के दरवाजे जोर से कांपने लगे। लोग मंदिर के कोनों में सिकुड़ गए। कोई आंखें बंद कर मंत्र बुदबुदा रहा था, कोई रुद्राक्ष को कसकर पकड़े खड़ा था। लेकिन विनोद ने हिम्मत दिखाई। वह धीरे से आगे बढ़ा और मंदिर के दरवाजे की दरार से झांकने की कोशिश की। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोज रही थीं, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आया। तभी एक बूंद सिंदूर दरवाजे के नीचे से टपकी। वह सीधा संगमरमर की सफेद फर्श पर गिरी। विनोद का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर वही आवाज आई, इस बार और भी तीखी और दर्द भरी, मैं अपनी शादी की रात अधूरी नहीं छोड़ सकती। और अचानक एक झटके से मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। गांव वालों की चीखें गूंज उठी। दरवाजे के सामने एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी। उसका घूंघट नीचे झुका हुआ था। उसकी मांग में सिंदूर चमक रहा था, गाढ़ा, ताजा। लेकिन उसका चेहरा अब भी छिपा था। भैरवनाथ ने कांपती आवाज में कहा, यह आत्मा इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन अगर इसे नहीं रोका गया तो गांव में एक और मौत तय है। विनोद ने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? औरत ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे अंतहीन अंधकार से भरी। उसकी त्वचा झुलसी हुई थी, होठों पर वही हल्की मुस्कान जो अब तक हर मृत व्यक्ति के चेहरे पर पाई गई थी। गांव वालों की चीखें एक बार फिर हवा में गूंज उठी। गांव वालों के बीच घबराहट फैल गई। किसी ने जैसे ही हाथ बढ़ाकर माथे पर तिलक लगाने की कोशिश की, उसकी उंगलियां जलने लगीं। सिंदूर अब वही पवित्रता नहीं थी। एक चीख सुनाई दी, भैरवनाथ की। आत्मा की उपस्थिति ने इसे अपवित्र कर दिया है, वह बड़बड़ाया। उसी क्षण वह औरत हवा में उड़ने लगी और मंदिर के चारों ओर गोल गोल घूमने लगी। उसकी आवाज, जो गहरी दुख और बेचैनी से भरी थी, गूंजी, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। और फिर अचानक मंदिर के बाहर सूखे पेड़ जलने लगे। गांव वाले सिर्फ देख सकते थे, भौचक के डर से सन्न। औरत अब मंदिर के आसपास मंडरा रही थी और उसकी साड़ी के किनारे से लपटें निकल रही थीं। अगर इसे अब नहीं रोका गया तो ये गांव को जलाकर राख कर देगी, भैरवनाथ ने चीखते हुए कहा। तभी उसने एक लोहे की छड़ी उठाई जो खास मंत्रों से अभिमंत्रित थी और जल्दी से उसे जमीन पर घेरा बनाने के लिए खींच लिया। इस घेराबंदी के भीतर कोई आत्मा नहीं घुस सकती, उसने कहा। लेकिन उसी समय गांव के सबसे युवा लड़के रोहन की चीख सुनाई दी। वह कांपते हुए देख रहा था कि आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। नहीं, मुझे मत ले जाओ। रोहन ने रोते हुए अपने माता पिता को देखा, लेकिन वे असहाय थे। आत्मा ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और रोहन की आंखें सफेद हो गईं। अब यह मेरा है, आत्मा ने फुसफुसाया और फिर वह हवा में विलीन हो गई। लेकिन रोहन का शरीर वहीं खड़ा था, बिल्कुल जड़ की तरह, जैसे कोई मूर्ति हो। गांव वालों की सांसें रुक गईं। क्या अब यह आत्मा रोहन के भीतर घुस गई है? किसी ने डरते हुए पूछा। भैरवनाथ ने तुरंत उसे घेराबंदी के अंदर खींच लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहन की आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उसके होंठों पर वही हल्की मुस्कान थी जो अक्सर मरे हुए लोगों के चेहरे पर होती है। अब सवाल यह है कि क्या यह श्राप कभी टूटेगा? भैरवनाथ ने अपनी माला कसकर पकड़ते हुए आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में एक अजीब सी गूंज उठी और मंदिर के अंदर सभी लोग कांपने लगे। आत्मा, जो अब दर्द से तड़प रही थी, उसकी चीखें हवा को चीरने लगीं। उसकी लाल साड़ी जलने लगी और उसका चेहरा काले धुएं में बदलने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, आत्मा चीखी। लेकिन भैरवनाथ के मंत्रों का प्रभाव बढ़ चुका था।
मंदिर के चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं और आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। डायन की तड़पने की आवाज इतनी डरावनी थी कि गांव के लोग अपने कानों पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गए। भैरवनाथ के चारों ओर ऊर्जा का तेज घेरा बन चुका था और उनकी आंखें चमक रही थीं। उन्होंने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर मारी और उसी क्षण आत्मा काले धुएं के भंवर में बदलने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन गुस्से और दर्द से भरी हुई थी। मैं लौटूंगी, मेरी मांग में सिंदूर भरेगा। उसकी चेतावनी हवा में गूंज उठी और अगले ही पल वह पूरी तरह से विलीन हो गई। मंदिर में अचानक गहरी शांति छा गई। गांव वाले कांपते हुए इधर उधर देखने लगे। रोहन, जो कुछ समय पहले डायन के प्रभाव में था, अब जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें वापस सामान्य हो गईं, लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं थी। क्या वह मर गया? किसी ने घबराते हुए पूछा। भैरवनाथ ने धीरे से उसके माथे पर जल से भरा हाथ रखा और रोहन ने झटके से एक गहरी सांस ली। वह जिंदा है। भैरवनाथ ने राहत की सांस ली। गांव वाले चुपचाप राहत की सांस लेते हुए बाहर निकले, लेकिन उनका डर खत्म नहीं हुआ था। गांव के चारों ओर फैली राख और मंदिर के बाहर जल चुके पत्ते सब गवाही दे रहे थे कि जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ सपना नहीं था। यह आत्मा गई जरूर है, भैरवनाथ ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन इसका श्राप अभी भी इस गांव पर मंडरा रहा है। गांव के मुखिया ने धीरे से पूछा, अब हमें क्या करना होगा? भैरवनाथ ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान लगाया, फिर बोले, अब कोई भी शादीशुदा आदमी सिंदूर अपने घर में नहीं रखेगा। यह पवित्र चीज अब इस गांव के लिए खतरा बन चुकी है। गांव वालों ने डर के मारे सिंदूर को नदी में बहा दिया और औरतों की मांग सुन ली गई, यह जानते हुए कि उनके पतियों की जान बचाने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? एक बुजुर्ग औरत ने पूछा। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और मंदिर की ओर देखा। हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ समय ही बताएगा। अगली कई रातें गांव में अजीब सी चुप्पी छाई रही। कोई भी देर रात तक बाहर नहीं निकलता था और लोग डर के मारे दरवाजे बंद करके सोते थे। फिर एक दिन गांव की नदी के किनारे एक अजीब चीज मिली, गीले सिंदूर से भरी एक डिब्बी। उसके पास किसी के पैरों के हल्के निशान थे जो पानी से बाहर आ रहे थे, जैसे कोई नदी से निकलकर गांव की ओर बढ़ा हो। गांव वालों का डर फिर से जाग उठा। यह कैसे हो सकता है? हमने तो सारा सिंदूर बहा दिया था। भैरवनाथ तुरंत वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने सिंदूर की डिब्बी उठाने की कोशिश की, उनका हाथ अचानक जलने लगा। उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। यह कोई आम सिंदूर नहीं, छह है। यह उसकी वापसी का संकेत है, भैरवनाथ ने घबराए हुए कहा। गांव में फिर से हलचल मच गई। लोगों को महसूस होने लगा कि श्राप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। फिर अगली रात गांव के एक कोने से किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। मेरी शादी की रात अधूरी थी और मैं उसे पूरा करने आ रही हूं। गांव में एक बार फिर मौत का साया मंडराने लगा। गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे थे, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। आधी रात के समय जब चारों ओर घना अंधेरा फैल चुका था, अचानक कुएं के पास से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। वह हंसी इतनी रहस्यमयी थी कि सुनते ही रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। एक बुजुर्ग जो रात को लौटा था, जैसे ही कुएं की ओर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। कुएं की दीवार पर लाल सिंदूर से कुछ लिखा हुआ था, मैं वापस आऊंगी। बुजुर्ग के हाथ पैर अचानक से कांपने लगे। उसे अपनी आवाज गले में ही फंसी हुई महसूस हो रही थी, जैसे वह चीखना चाहता था, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा था। सुबह जब गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला, तो एक बार फिर डर की लहर दौड़ गई। लोग इकट्ठा होकर कुएं के पास पहुंचे। जब उन्होंने दीवार पर सिंदूर से लिखा हुआ संदेश देखा, तो उनके दिलों में डर समा गया और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वह तो अब खत्म हो चुकी थी, है ना? एक युवक ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में स्पष्ट घबराहट थी। भैरवनाथ ने कुएं की दीवार पर अपना हाथ फेरा। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। यह साधारण सिंदूर नहीं है, भैरवनाथ ने धीमे स्वर में कहा। यह उसकी आत्मा की छाया है,
जो अब भी यहीं मौजूद है। गांव में फिर से सन्नाटा छा गया। रात के वक्त किसी के घर की खिड़की तक नहीं खुली थी। शादीशुदा पुरुषों के चेहरों पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। ठीक आधी रात को अचानक दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। थक थक थक। ये आवाज सुनते ही अंदर बैठे लोग कांप उठे। कोई दरवाजा मत खोलना, एक बूढ़ी औरत घबराते हुए बोली। लेकिन अंदर बैठा युवक डर के बावजूद हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास गया और झिरी से बाहर झांकने लगा। वह सिहरते हुए देखता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस जमीन पर लाल सिंदूर की एक लकीर पड़ी थी। युवक की सांसें तेज हो गईं और उसने झट से खिड़की बंद कर दी। लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। कांपते हुए उसने गर्दन घुमाई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक जलते हुए लाल जोड़े में एक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तूने मेरी शादी के लिए सिंदूर चढ़ाया था, वह औरत धीमी लेकिन भयानक आवाज में बोली। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। वह युवक अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी लाश कुएं के पास पड़ी हुई मिली और उसके माथे पर वही सिंदूर का तिलक था जो हर बार मौत की निशानी बन चुका था। अब लोगों को यकीन हो गया कि सिंदूर वाली डायन का अंत नहीं हुआ था। वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में थी। भैरवनाथ गांव के लोगों को लेकर मंदिर पहुंचे और तुरंत एक बड़ी पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रों का जाप होने लगा, पूजा की आग अपने आप बुझ गई। अचानक मंदिर के बाहर से किसी के पैरों की आवाज आने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई बिना छुए जमीन पर चल रहा हो। लोग सहम गए। कौन है? एक महिला कांपते हुए बोली। तभी एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, तुम्हारी मांग सुनी है। यह सुनते ही कई लोग डर से मंदिर के अंदर भाग गए, लेकिन भैरवनाथ वहीं खड़े रहे। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और गुस्से से कहा, तेरा अस्तित्व अब खत्म हो चुका है, वापस जा। लेकिन उस आत्मा को शांत करना इतना आसान नहीं था। मंदिर के बाहर अचानक जमीन में दरारें पड़ने लगीं और हवा तेज होकर चीखने लगी। गांव वाले दहशत में थे, क्योंकि यह साफ था कि कुछ भयानक होने वाला था। तभी एक औरत की चीख पूरी वादी में गूंज उठी, नहीं, अब मेरी शादी की रात कोई नहीं रोकेगा। और फिर एक जलती हुई लाल साड़ी हवा में उड़ने लगी। धुएं के बीच से वही भयानक परछाई उभर आई। सिंदूर वाली डायन फिर से वापस आ गई थी।